हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसी ग्रीन कैंडल पर मैं अपनी एंट्री यहाँ पर पुट साइड की बना चुका हूँ। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। ऐसी मार्केट में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होती है तो आप जोन किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि ये पता ही नहीं चल पाता है कि भी मार्केट ऊपर कहाँ सपोर्ट ले सकती है, कहाँ रजिस्टेंस ले सकती है, कुछ आइडिया भी नहीं होता है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ये बात बताने वाला हूँ कि आपको ज़ोन किस तरह से बनाने हैं, क्या चीज़ कौन-सा टूल आपको यूज़ करना है, तो इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। तो ऐसी कंडीशन में आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं या फिर आगे को आपको कभी इस तरह की ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मार्केट सुबह से बहुत बढ़िया मुँह दे चुकी है और आज 475 पॉइंट गैप अप भी मार्केट को लिए। उसके बाद भी आप देखेंगे कि कितना बेहतरीन अपसाइड का ही मूव दिया है। ऐसा होता है लेकिन ये कभी-कभी होता है, ठीक है ना? तो इस तरह का मुँह जो है पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए इस तरह के मुँह पकड़ने के चक्कर में जो है लोग अपना बहुत ज़्यादा लॉस कर देते हैं। तो ये जो नॉलेज है आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे से ये बात पहले भी पूछी थी। तो मैंने सोचा चलो इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो ही बना देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और बताएँ कि आप इस तरह के ज़ोन किस तरह से बनाते हैं। जिस तरह से मैं आज आप लोगों को बताऊँगा, आप भी इस तरह से ज़ोन बनाते हैं या आप और किस तरह से ज़ोन बनाते हैं। तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ट्रेड हम लोगों ने लिए, पहले थोड़ा-सा हम इसको मैनेज कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऐसा होता है या हम लोगों को टारगेट की तरफ मार्केट जाती है। फिलहाल तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा साइडवेज़ भी हो गया है, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट चली जाए। देखिए, एक बात हमेशा याद रखें, जब मार्केट इस तरह से हायर हाई बनाती जा रही हो ना, सबको इनवाइट करती जा रही हो, तो डाउन साइड की आप लोगों को ट्रेड नहीं बनानी चाहिए, ठीक है ना? ये बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? जो लेते हैं उनको लेने दें, लेकिन हर बंदा रिस्क ना ले तो ये ज़्यादा उन लोगों के लिए बेहतर होगा। अगर आप इस तरह के रिस्क लोगे ना, तो आप अपने सेटअप से भटक जाओगे, अपने लॉजिक से भटक जाओगे और फिर आज अगर यहाँ गड़बड़ करोगे ना, तो फिर जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर नहीं भी होगी ना, तब भी आप इस तरह की गड़बड़ करने लग जाओगे। मैंने जो यहाँ पर ट्रेड ली है, मैं उसका लॉजिक आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन पहले मैं आप लोगों को जो है ना, वो चीज़ बता दूँ जो चीज़ इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद मैं बताऊँगा कि यहाँ जो मैंने ट्रेड बनाई है, क्या सोचकर बनाई है और क्या देखकर मैंने बनाई है, ठीक है ना? वो चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए कि मैं इस तरह की ट्रेड किस तरह से ले लेता हूँ, क्या वजह होती है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएँगी, तो आप लोग सीखेंगे, समझेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोग भी खुश होंगे इस चीज़ से कि हाँ, भाई चलो हमें कुछ नया सीखने को मिला। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना, मैं पहले आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, फिर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, ठीक है ना? तो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो मैंने ज़ोन बनाए हैं, ये किस तरह से बनाए हैं। ये जो ज़ोन है, अब इनको किस तरह से बनाया गया है, क्योंकि मार्केट में अगर हम पीछे की साइड में देखेंगे, तो पीछे तो कोई भी चार्ट अवेलेबल नहीं है। जब पीछे कोई चार्ट नहीं है, तो फिर हमें ज़ोन किस तरह से लगाने होंगे। तो इसका जो है ना, बहुत सिंपल तरीका मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो ज़रा ध्यान से सुनें। हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में हम एक हाई तलाश करेंगे और एक लो तलाश करेंगे। अब यहाँ अगर हम देखेंगे ना, तो हाई यही है, ठीक है ना? फिलहाल तो हाई यही है यहाँ का और लो जो है ना, यही है। ये लो है और ये हाई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को करने के लिए हम फिबोनाची का यूज़ करेंगे। यहाँ आएँगे, हाई पर जाएँगे, ठीक है ना? और लो पर लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है ना? यहाँ पर हम लो पर लगा देंगे इस तरीके से। मैं ज़ोन हटा देता हूँ पहले ताकि आप लोगों की आसानी के लिए समझ में आ जाए। तो मैंने ज़ोन हटा दिए ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ में आ जाए कि किस तरह से बनाए गए हैं। तो देखिए, हम क्या करेंगे, ये हाई है, ठीक है ना? ये प्रीवियस हाई था, प्रीवियस हाई लेंगे और जो उस टाइम का लो होगा, ठीक है ना? वो वाला हम लो यहाँ लेंगे, ठीक है ना? इस तरह से। अब यहाँ पर जो ना एक कन्फ्यूज़न लोगों को ये होती है, मान लीजिए कि ये जो ना एक कैंडल है और कैंडल में ये विक है इसकी कैंडल की। तो अब जो है ना, फिबोनाची को हमें किस तरह से लगाना है? तो लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि हम जो फिबोनाची को यूज़ करें, हम विक पर लगाएँ या क बॉडी पर लगाएँ, हम कहाँ पर लगाएँ, ठीक है ना? तो देखिए, मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों को इतना कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखें, मार्केट जो ना 10-15 पॉइंट तो ऊपर-नीचे वैसे भी ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है? अगर आप
बॉडी पे लगाते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अगर यहाँ लगाते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? इस चीज़ को आप ध्यान रखना, मैं आपको दोनों चीज़ें करके दिखाऊँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ या नहीं। इसको भी हटा देता हूँ, तो मैं ये वाले ज़ोन भी हटा देता हूँ, ठीक है ना? ये देखिए, मैंने सारे ज़ोन हटा दिए। अब इसलिए हटाए मैंने ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। अब देखिए सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ लगाता हूँ, यानी कि बिल्कुल विक पर लगाता हूँ। देखिए, अब देखिए, आप लोगों को मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना? क्योंकि अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए ये मैंने लगाया यहाँ पर, बिल्कुल विक पर लगाया है और ये जो नीचे विक आ रही है मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है ना? इसके बहुत सारे तरीके होते हैं तो इस तरह भी आप लगाएँगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? अब हम देखते हैं क्या मार्केट ने इस चीज़ को फ़ॉलो किया है या नहीं किया है, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं वो ज़ोन बनाते हैं, ठीक है ना? और ज़ोन से हम देखते हैं कि मार्केट क्या इस चीज़ को फ़ॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे सीधे यहाँ पर आएँगे, ठीक है ना? ये और उसके बाद एक हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना? और एक हम यहाँ लगा देंगे इस तरह से, ठीक है? ये देखिए। अब अगर हम बात करें इसकी कि मार्केट ने इस ज़ोन को फ़ॉलो किया या नहीं, अब वो मैंने आपको बताया था कि 10-20 पॉइंट ऊपर-नीचे तो मार्केट हो जाती है, ये बैंक निफ्टी है तो वोलेटाइल ज़्यादा होती है इस वजह से। अब देखें बिल्कुल इसी ज़ोन पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ठीक है? फिर यहाँ से निकली इस ज़ोन तक पहुँची और उसके बाद आकर फिर दोबारा से लगभग इसी ज़ोन पर मार्केट ने फिर दोबारा से आगे सपोर्ट लिया है। तो इसका मतलब क्या है? मार्केट ने विक को भी फ़ॉलो किया है। यानी कि मेरा कहने का मकसद है कि अगर हम विक लगाएँगे ना, तो विक को भी मार्केट में फ़ॉलो किया गया है। ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है ना इसको बॉडी पर लगाते हैं। देखिए, अब ये मैं बॉडी पर लगा दिया यहाँ से, यहाँ भी बॉडी पर लगा दिया और यहाँ भी जो बॉडियाँ थी, यहाँ लगा दिया। ठीक है ना? अब हम जो है ना दोबारा से इसको करते हैं कि ये बॉडी को फ़ॉलो करता है, नहीं करता है। ठीक है ना? ये देखिए, यहाँ मैंने लगा दिया और दूसरा मैंने यहाँ लगा दिया और तीसरा मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है ना? अब आप ये देखें, जो मैंने बॉडी पर लगाया है तो आप ये देखें, यहाँ भी मार्केट ने काम किया अच्छा, ठीक है? ये भी ब्रेकआउट हुआ और देखिए बिल्कुल यहीं रुक लिया, ठीक है? और फिर उसके बाद इसी ज़ोन पर आ रहा है। यानी कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और अगर आप कुछ कर सकते हैं, तो इसमें आपको एक आसान तरीका और बता देता हूँ कि आप जो है ना, इसको उठाकर यहाँ भी लगा सकते हैं, अपने हिसाब से, ठीक है ना? और जैसे ये ज़ोन है, तो इस ज़ोन को उठाकर आप इस तरह भी लगा सकते हैं। आप देखेंगे, तो इस तरह से भी आप ज़ोन को लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भई लकीर का फ़कीर बन जाए। आपको जो बेहतर लगे, जैसा आपको अच्छा लगे, जहाँ आपको ऐसा लगता हो कि हाँ, ये मार्केट यहाँ नहीं यहाँ सपोर्ट ले सकती है, तो आप जो है ना ज़ोन को वहाँ पर लगा दें। ये ज़रूरी नहीं है कि फिबोनाची ने बताया कि यहाँ लाइन बननी चाहिए, तो यहीं लाइन बननी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने माइंड का भी यूज़ कर लेंगे, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि वो एक अलग चीज़ है, आपका माइंड इंसान का जो माइंड होता है ना, वो ज़्यादा पावरफुल होता है हर चीज़ के मुकाबले में, ठीक है ना? तो ये मैंने तरीका आपको बता दिया है और आप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी ये चीज़ आ गई होगी और लगभग आप देख भी पा रहे होंगे बातों-बातों में हम लोगों का टारगेट भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इस ट्रेड का लॉजिक अब मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। तो इस तरह से मैंने ज़ोन लगा रखा था, ठीक है? क्योंकि फिबोनाची का तो मैंने यूज़ किया था लेकिन मैंने थोड़ा-सा अपने दिमाग का भी यूज़ किया था यहाँ पर। क्योंकि मैं किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहता, मैं थोड़ा-सा टारगेट को अपना ट्रेल कर लेता हूँ क्योंकि मार्केट अभी नीचे ही आ रही है। तो जहाँ तक मिल रहा है ना तो ले लेंगे इसको। लॉजिक तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि लॉजिक क्या था आखिर इस ट्रेड का और इतनी बढ़िया हमें ट्रेड मिल भी गई। उम्मीद तो नहीं थी ऐसी लेकिन मज़ा आ गया कि आप लोगों के सामने लाइव चल रहा है और कितना मज़ा आ रहा है, ठीक है ना? बिंदास बैठा हूँ। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, यही तरीका सेम आप 5 मिनट को भी फ़ॉलो कर सकते हैं। यही आप 3 मिनट पे, 15 मिनट पे हर जगह आप इसी तरीके को फ़ॉलो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा आप लोगों के जो ज़ोन होंगे ना वो परफ़ेक्ट होंगे। कुछ फिबोनाची का यूज़ कर लें, कुछ अपने माइंड का यूज़ कर लें, दोनों मिलाकर मज़ा आ जाएगा। फिबोनाची आपको आइडिया दे देगा, माइंड आपको थोड़ा-सा एक्यूरेट करा देगा आपके ज़ोन, ठीक है ना? तो दोनों का यूज़ करें, मैं तो यही कहूँगा। अगर आप सिर्फ़ फिबोनाची पर डिपेंड हो जाएँगे, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि किसी चीज़ पर डिपेंड ना रहें, जो आपका माइंड है ना, तो वो ऊपर वाले ने बड़ा फ़ास्ट बनाया है, बहुत ज़बरदस्त बनाया है, उसके अलावा आप किसी चीज़ को फ़ॉलो ना करें, ठीक है? तो अब जो है ना हम क्या करेंगे, अपने एसएल को यहाँ ट्रेल कर लेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट नीचे भी आ सकती है और यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर भी जा सकती है। तो हम अपने एसएल को जो है ना थोड़ा-सा लेके चलेंगे, इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा आगे की साइड में बढ़ाते चलेंगे, ताकि जो हमें मिल गया है ना, ज़्यादा प्रॉफ़िट हमें मिले, कम ना हो,
ठीक है? बस इस चीज़ का हम लोग यहाँ पर ख़्याल रखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं लगभग मार्केट जो है ना हमारे 200 पॉइंट के टारगेट की तरफ चल रहा है, तो ये बड़े मज़े की बात है, ठीक है ना? मज़ा भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है और मैं आप लोगों को बताने बताने के चक्कर में हमारा काम भी यहाँ पर बन गया है, ठीक है? फिबोनाची का मैंने आपको बता दिया है कि आप ऑल टाइम हाई पर जब मार्केट हो, तो आपको ज़ोन किस तरह से क्रिएट करने चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब जो है ना मैं आप लोगों को इस ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ कि लॉजिक क्या था इस ट्रेड का, आखिर मैंने क्यों यहाँ पर ट्रेड ली थी, ठीक है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं थोड़ा-सा 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज़ करता हूँ और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है ना? तो देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आप देखेंगे कि निफ्टी भी यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है ना? और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी बहुत बेहतरीन तरीके से कैंडल्स बनाकर चल रहा था, ठीक है ना? और इसके बाद तो मार्केट को नीचे ही आना था, इतना मार्केट ऊपर नहीं जा सकती थी। ठीक है, अब दूसरा जो है ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जो कन्फर्मेशन है, आप यहाँ देखेंगे कि मार्केट जिस वक़्त यहाँ पर आई थी ना, तो ये यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद जब मार्केट ने अगेन ये जो ग्रीन कैंडल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है ना? अगर ये इस ग्रीन कैंडल के ऊपर रहता ना, तो मैं कभी नीचे की ट्रेड नहीं लेता। लेकिन जिस वक़्त मार्केट ने यहाँ पर ग्रीन कैंडल से नीचे जो है क्लोजिंग दी, ठीक है ना? यहाँ पर नीचे आ गया, तो कहीं न कहीं मुझे यही महसूस हुआ कि मार्केट को अगर ऊपर जाना था ना, तो ये ग्रीन कैंडल को बिल्कुल लो पे तो आना नहीं चाहिए था, ऊपर ही इसको रहना चाहिए था। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पाएँगे कि रेड कैंडल बनी है, लेकिन ये लो नहीं ब्रेक किया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे भी रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे भी लो ब्रेक नहीं किया है। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ भी रेड कैंडल बनी है, लेकिन इस तरह से नीचे की साइड में नहीं आया है। तो जब यहाँ इस तरह से आया तो कहीं न कहीं मुझे यही लगा कि भई देखो मार्केट को अब जो है ना डाउन साइड में जाना चाहिए और उसके बाद फिर मैंने कैंडल्स का यहाँ पर बिहेवियर भी देखा कि बिहेवियर क्या कह रहा है। अब बिहेवियर भी मुझे ऐसा ही लगा कि हाँ भाई मार्केट यहाँ पर नीचे जा सकती है। तो यही सोच कर के चलो छोटा-सा रिस्क लेते हैं। हालाँकि ये हमारे रूल के खिलाफ है। मैं इस तरह की ट्रेडों को बिल्कुल बोलता हूँ कि अवॉइड कर देना चाहिए। लेकिन मैंने ये ट्रेड ली कि हम इस तरह की ट्रेड ले लेते हैं जब कुछ कन्फर्मेशन हम लोगों को नज़र आए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ली और फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा बिहेवियर भी कुछ इस तरह का नज़र आ रहा था कि मार्केट को थोड़ा नीचे जाना चाहिए। वन वे में तो देखो मार्केट नहीं जा सकती, ठीक है ना? एक पुल बैक तो इसको लेना बनता है, जो कि इसने पुल बैक यहाँ पर ले लिया है। तो अब जो है ना, ज़्यादा इसके अंदर होल्ड करना या ज़्यादा रुकना वो सही नहीं होगा, बस छोटा-मोटा यहीं पे आस-पास में हम लोग एग्ज़िट कर देंगे। अगर मार्केट इस ज़ोन से ऊपर जाएगी तो हम बिल्कुल पक्का यहाँ से निकल कर भाग जाएँगे और अगर थोड़ा-सा नीचे जाती है तो फिर ये टारगेट हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? ज़्यादा हम इसको मार्केट को अब देंगे नहीं, जो मिल गया है वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, इसका लॉजिक भी किस तरह से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम लोगों को यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ वर्कशॉप की, तो वर्कशॉप के अंदर भी मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि इस तरह की कंडीशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, वो मैंने वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा डीपली सिखाया है। वर्कशॉप की फर्स्ट क्लास की वीडियो में ही मैंने बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, तो एक ही वीडियो काफ़ी है आप लोगों का व्यू क्लियर करने के लिए कि मार्केट में काम करा कैसे जाता है, किस तरह से हम लोगों को काम करना चाहिए। एक ही वीडियो के अंदर सब चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक है ना? और बाकी आगे मैंने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बिहेवियर भी बताया है। मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकती है, कहाँ कौन ट्रैप होता है, किस ट्रेंड में कौन-सी ट्रेड लेनी चाहिए, टॉप और बॉटम किस तरह से आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए, सपोर्ट पर मार्केट नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, वो सारी चीज़ें किस तरह से देखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने अपने वर्कशॉप के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली सिखाई हैं। अगर आपने अभी तक हमारा वर्कशॉप जॉइन नहीं किया है, तो फटाफट देर ना करें। स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, आप मैसेज करेंगे तो आप लोगों को वर्कशॉप की डिटेल शेयर कर दी जाएगी और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया है, तो फ्री टेलीग्राम भी जॉइन कर लें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करें। बहुत बेहतरीन चीज़ मैंने आप लोगों को इसके अंदर बताई है। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा भी हुआ होगा, ठीक है? तो फिलहाल इसको चलने देते हैं, देखते हैं जैसा भी होगा। अगर ज़्यादा रिस्क होगा तो हम इसमें निकल जाएँगे, नहीं तो फिर हम थोड़ा-सा इसको होल्ड करके यहाँ तक लेके आ जाएँगे, ठीक है ना? तो चलने देते हैं इसको, जैसा भी होगा आगे मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। हालाँकि पूरी लगभग हो ही गई है, ठीक है ना? तो चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं लगभग हम लोगों का यहाँ पर टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए हम लोगों ने अपनी पोज़ीशन यहीं पे काट दी थी। क्योंकि देखिए अब ज़्यादा मार्केट में होल्ड करना वो सही नहीं होगा। इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि अभी मार्केट अगर इससे ऊपर जाएगी तो मैं अपनी पोज़ीशन एग्ज़िट कर दूँगा। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट लगभग यहाँ तक आई और उसके बाद जो है ना लगभग यहाँ तक आ गई। मुझे पता था कि भई देखो मार्केट को आना तो चाहिए नीचे की साइड में, जिस तरह से मार्केट ने अप साइड में लेके गई है लोगों को। तो इस तरह से मार्केट को नीचे की साइड में भी आना चाहिए। तो अब जो है ना
अगर यहाँ तक ये मार्केट आ जाती, लगभग इसको क्रॉस कर देती, तो हम यहाँ पर एग्ज़िट हो जाते, लेकिन बस हम थोड़ा-सा बने रहे। मैंने कहा चलो हो सकता है कि नीचे आ जाए, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट आई तो लगभग यहाँ पर ही हम लोगों ने अपनी पोज़ीशन से एग्ज़िट कर दिया। अब यहाँ तक का भी वेट, अगर आप सोचते हैं कि यहाँ तक का वेट करें, तो भाई देखो ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। दोबारा से अपॉर्च्युनिटी दोबारा से घुस जाएँगे। तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। टारगेट मिल जाए तो निकल जाओ बिंदास होकर, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप जो है ना लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? अगर आगे कोई अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, दोबारा से एंटर होंगे। तो फिलहाल हम वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। बाय। And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm